नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर के अपडेट की बात करें तो अब वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खोने पर भी करानी होगी एफआईआर। लागू हुआ नया नियम। जी हां, अब तक गाड़ी चोरी होने पर लोग एफआईआर दर्ज करते थे, लेकिन अब वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चोरी होने या खो जाने पर वाहन मालिक को एफआईआर दर्ज करानी होगी। एफआईआर की कॉपी वाहन 4 पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही दूसरी नंबर प्लेट जारी हो सकेगी। प्लेट में विशेष सुरक्षा विवरण के चलते ये नई व्यवस्था लागू की गई है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों, परिवहन आयुक्तों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बदलने संबंधी नए नियमों को लागू करने का आदेश दिया है। जानकारों का कहना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डायनामिक है। इसमें जीपीएस आधारित चिप लगी होती है। इसकी मदद से पुलिस कंट्रोल रूम अथवा आरटीओ कभी भी किसी भी वाहन को ट्रैक कर सकते हैं। डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनाने से रोकने के लिए इसमें लेजर, मार्क व होलोग्राम जैसे सुरक्षा उपाय हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा वाहनों की चोरी में लगाम लगेगी। चोरी होने पर वाहन का पकड़ा जाना आसान होगा। अपराध करने के बाद वाहन को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इसके अलावा वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के टूटने, खराब होने पर नई नंबर प्लेट जारी की जाएगी, लेकिन इसकी जानकारी वाहन 4 सॉफ्टवेयर में अपलोड करनी होगी। आपको बता दें कि अब आपकी नंबर प्लेट टूट जाती है और खराब हो जाती है या चोरी हो जाती है, तो इसके लिए आपको एफआईआर दर्ज करानी होगी। इसके बाद ही आपको दूसरी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से तनातनी के बीच भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। जी हां, भारत ने ओडिशा स्थित प्रशिक्षण स्थल में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है। रक्षा सूत्रों ने कहा है कि ये मिसाइल कई स्वदेशी विशिष्टताओं के साथ लैस है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया है कि स्वदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम के साथ भारत में निर्मित अन्य उप प्रणालियों जैसी विशेषताओं से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली ये क्रूज मिसाइल बालासोर के पास चांदीपुर स्थित एक परीक्षण केंद्र में परिसर से 3 में दागी गई। डीआरडीओ और रूस के प्रमुख एयरस्पेस उपक्रम एनपीओएम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल मध्यम रेंज की रेमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बियों, युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों तथा जमीन से दागा जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि मिसाइल पहले से ही भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना के पास है। इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, स्मार्ट राशन कार्ड से आपको होंगे कई फायदे। इसे बनवाने का है ये पूरा प्रोसेस। जी हां, राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज है। इसके जरिए इन परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी का अनाज मिलता है। बता दें कि देश के सभी राज्यों में राशन कार्ड खाद्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। राशन वितरण प्रणाली के सरल और सुगम बनाने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिसमें आप अपने शहर के किसी भी राशन डीलर से अपने कोटे का राशन ले सकेंगे। स्मार्ट राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको खाद्य विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फिलहाल इस सेवा को दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में शुरू किया गया है। वहीं कुछ राज्यों में स्मार्ट राशन कार्ड बनाने के लिए आउटसोर्स एजेंसियों की मदद ली जा रही है। आप अधिक जानकारी के लिए खाद्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पर नया खुलासा। इलाज के बाद भी 10 में से 9 लोगों को हो रही है बड़ी समस्या। जी हां, पूरी दुनिया में इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रही भारत में भी इस वायरस का तांडव जारी है। आलम यह है कि पाबंदियों और लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में इस खतरनाक वायरस को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से जो लोग ठीक हो चुके हैं, उनमें से 10 में से 9 लोगों को बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। इस ताजा स्टडी में पता चला है कि जो लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं, उनमें थकान, गंध, स्वाद महसूस न होना जैसी समस्या देखने को मिल रही है। अध्ययन में सामने आया है कि ठीक हो चुके कोरोना मरीजों में तकरीबन 26.2% लोगों ने थकान की शिकायत की है। वहीं 24.6% लोगों का कहना है कि इस महामारी से ठीक होने के बाद भी वो किसी भी चीज पर अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ने स्वाद और गंध की शिकायत भी की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के चाल में अब नहीं फंसेगा भारत। चीनी सेना को पीछे ही हटना होगा। जी हां, सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर कई दौर की वार्ताएं भी हो चुकी हैं, लेकिन सीमा विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया है।
जिसके बाद से दोनों देशों ने सीमा पर भारी संख्या में सैनिक तैनात कर दी हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर आज युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। चीन चाहता है कि भारत अपनी सेना को वहां से पीछे हटा ले, लेकिन भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपनी सीमा के अंदर खड़ा है। सीमा की रक्षा करना सैनिकों का काम है, इसलिए भारतीय सेना वहां से पीछे नहीं हटेगी। चीन को अपनी सेना वापस लेनी होगी। पहले तो चीन को लगा कि वो भारत को धमकी देकर LAC से पीछे हटा देगा, लेकिन भारत की तैयारी देखकर उसे मालूम पड़ गया है कि भारत उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। उसे ये भी पता चल गया है कि आज का भारत नेहरू युग से काफी आगे निकल चुका है। राष्ट्र की कमान मजबूत इरादों और 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, इसीलिए अब चीन बातचीत से मामला सुलझाना चाहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM किसान सम्मान निधि स्कीम, अब करना होगा ये काम वरना नहीं मिलेंगे 6,000 रुपए। जी हाँ, अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपए का लाभ लेना चाहते हैं तो आधार वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के किसानों को PM किसान स्कीम का पैसा लेने के लिए 31 मार्च 2021 तक हर हाल में आधार लिंक करवाना होगा, वरना पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद सरकार कोई मौका नहीं देगी। शेष राज्यों में 1 दिसंबर 2019 से ही आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकार शुरू से ही आधार कार्ड मांग रही थी, लेकिन इसे लेकर ज्यादा दबाव नहीं था। बाद में इसे अनिवार्य कर दिया गया ताकि असली किसानों को ही लाभ मिले। लाभ की राशि केवल PM किसान पोर्टल पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थियों के आधार सीडेड डेटा के जरिए ही की जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन पैसेंजर्स को तगड़ा झटका, प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत दोगुनी करेगा रेलवे। जी हां, भारतीय रेलवे कोरोना संकट के बीच अपनी कमाई में इजाफा करने के लिए ट्रेन पैसेंजर्स को तगड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रेलवे देश के कुछ खास स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत दोगुनी करने पर विचार कर रहा है। ज्यादातर स्टेशनों पर इस समय प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूजर्स डेवलपमेंट फीस स्कीम में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि देश के 121 स्टेशनों पर UDF लागू कर दिया जाएगा। इन्हीं स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाई जाएगी, यानी अब आपको रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 61 साल पुराने LAC समझौते को भारत ने किया मानने से इनकार, चीन को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच पैदा हुए सैन्य विवाद के बाद चीन की ओर से रोज नया बहाना किया जा रहा है। आज चीन की ओर से LAC को तय करने में 1949 के समझौतों का हवाला दिया गया, मगर भारत ने उसे मानने से साफ इनकार कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हमने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में LAC के बारे में चीन के विदेश मंत्रालय के बयान को देखा, लेकिन चीन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि भारत ने 1959 के एक तरफा समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया। भारत के इस जवाब से चीन के होश उड़ गए हैं और चीन अब खुद को बचाने के लिए नए नए बहाने बना रहा है, जिससे सीमा पर तनाव और भी बढ़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तैयार हैं इस बार फरवरी के अंत तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार, जाने वजह। जी हां, इस बार कड़ाके की ठंड के आसार हैं। लानीना के प्रभाव से दिसंबर मध्य से लेकर जनवरी मध्य तक कोल्ड वेव या कोल्ड डे की स्थितियां बार बार बन सकती हैं। मौसमविदों के अनुसार इस बार भले ही ठंड ने देर से दस्तक दी है, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव देखने के आसार हैं। इस बार ठंड का कहर फरवरी महीने के तक रहने का पूर्वानुमान है। अभी से ही दिखने लगा है कि न्यूनतम पारा सामान्य से 3 डिग्री तक नीचे आ गया है। इस वजह से रात में ठंड की अनुभूति होने लगी है। दिन में आसमान साफ रहने की वजह से अभी अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रह रहा है, लेकिन जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव शुरू होंगे, दिन के तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। अनुमान है कि इस बार सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ड्राइवरों को परेशान नहीं करेगी ट्रैफिक पुलिस, आज से बदल जाएंगे ये नियम। जी हाँ, अगर आप कार, बाइक या कोई अन्य वाहन चलाते हैं तो आपके लिए कुछ नियम आज से बदल जाएंगे। आपको अपनी गाड़ी के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम करते हुए मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। मंत्रालय के इस कदम से ड्राइवर्स को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर किसी वाहन संबंधी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल वेरिफिकेशन पूरा हो गया है तो उन्हें फिजिकल रूप से कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें वो मामले में शामिल होंगे जिसमें नियमों के उल्लंघन के बाद डॉक्यूमेंट्स जब्त करने की जरूरत होती है। यहाँ तक कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों को ई-चालान भी सरकार के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवाओं के लिए अच्छी खबर, जल्द 15,000 पदों पर शुरू होगी भर्ती। जी हाँ, नौकरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। आयोग ने सरकारी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांग लिया है। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भारत भूषण भारती ने बताया कि 15,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व अन्य विभागों में खाली पद भरे जाएंगे। सब विभागों से रिक्त पदों का विवरण पहले ही मांग लिया गया है। अब भर्ती का विज्ञापन निकालकर पद भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक हुई भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है। QR कोड एवं OMR जैसी चीजें लागू होने से कोई उम्मीदवार किसी अन्य की जगह बैठकर पेपर नहीं दे सकता।
इससे भर्ती प्रक्रिया स्पष्ट रहती है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आने वाले 4 सालों में 1 लाख अन्य पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की है, जिसके लिए आयोग पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।